हाय फ्रेंड्स, नौकरी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा की प्रमुख नदियों और झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि आपके हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव, पटवारी, कर्नल पटवारी जितने भी आगामी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। एचएसएससी के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं कंडक्ट करवाई गई हैं, उनमें 2 से 3 क्वेश्चन जो है नदियों से लिए गए हैं और 1 या 2 क्वेश्चन जो झीलों से संबंधित पूछे गए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हरियाणा में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, उनका उद्गम स्थल कौन सा है और उनकी सहायक नदियाँ कौन सी है। साथ ही जो हरियाणा में जो झील है, प्रसिद्ध झील, वो किस ज़िले में स्थित हैं कि और किस कारण से प्रसिद्ध हैं, इन सभी बातों के बारे में आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यमुना नदी। यमुना नदी हरियाणा की सबसे लंबी नदी है और सदा नीरा नदी है और सबसे महत्वपूर्ण या मुख्य नदी है। यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो उत्तराखंड के पास यमुनोत्री से है। जो उत्तराखंड में जो यमुनोत्री है, वहाँ से यमुना नदी का उद्गम स्थल है। और ये यमुना नदी जो है, ये अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद ज़िलों में जो है हरियाणा में बहती है। कौन कौन से ज़िले हैं? अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद। और उसके बाद यमुना नदी के बारे में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो यमुना नदी है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य एक लंबी सीमा बनाती है। मीन्स हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जो सांकेतिक जो बाउंड्री है, जो इन दोनों राज्यों को अलग करती है, वो यमुना नदी है। और यमुना नदी जो है, ये यमुनानगर ज़िले से जो हरियाणा में प्रवेश करती है। हरियाणा का जो यमुनानगर ज़िला है, वहाँ से यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। और ये नदी जो है हसन, उत्तर प्रदेश में जो है प्रवेश कर जाती है, यमुना नदी। उसके बाद अगली नदी है घग्गर नदी। जो घग्गर नदी है, ये हिमाचल प्रदेश के डागसई से निकलती है। इसका जो उद्गम स्थल है वो हिमाचल प्रदेश का डागसई जो क्षेत्र है, वहाँ से घग्गर नदी का उद्गम स्थल है। और ये नदी हरियाणा में अम्बाला, पंचकुला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा ज़िलों में बहती है। हरियाणा के अम्बाला, पंचकुला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा ज़िलों में बहती है। उसके बाद राजस्थान में जो हनुमानगढ़ है, राजस्थान का जो हनुमानगढ़ ज़िला है, उसमें प्रवेश करती है। मीन्स हरियाणा से जो है राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। और जो घग्गर नदी है वो मौसमी नदी है। मीन्स सदा नीरा नदी नहीं है, वो बरसाती मौसम में बहने वाली नदी है। इंदौरी नदी। इंदौरी नदी जो है नूह के निकट मेवात से निकलती है और ये आगे जाके 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। इसकी एक जो शाखा है इंदौरी नदी की, वो रेवाड़ी के पास साहिबी नदी में मिलती है। और जो दूसरी शाखा है वो कुछ अन्य बरसाती नालों के पानी को साथ लेकर जो है पटौदी के निकट साहिबी नदी में, ये भी वापस जो है साहिबी नदी में मिल जाती है। सरस्वती नदी। सरस्वती नदी जो है वो हरियाणा की सबसे पवित्र नदी जो है, इसको माना गया है। जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं उनमें सरस्वती नदी को पवित्र नदी माना गया है। और जो सरस्वती नदी है ये हिमाचल प्रदेश के बर्फीली पहाड़ियों से निकलती है। हिमाचल प्रदेश के जो बर्फीली पहाड़ी क्षेत्र है उनमें जो है सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। सरस्वती नदी जो है वो लोअर भवानीपुर, बाल छप्पर, खेड़ा और सिरसा जो ज़िला है उसमें बहती है। और राजस्थान का जो भटनेर स्थल है वहाँ से राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। और जो सरस्वती नदी है ये 12मासी नदी थी, जो अब बरसाती नदी बन गई। साहिबी नदी। साहिबी नदी जो है उसका उद्गम स्थल मेवात ज़िले की पहाड़ियों से है। हरियाणा का जो मेवात ज़िला है वहाँ की पहाड़ियों से जो है साहिबी नदी का उद्गम स्थल है। ये साहिबी नदी राजस्थान के जो निमराना और हरियाणा के रेवाड़ी, खलीलपुर, पटौदी, झज्जर, गुड़गांव और रोहतक में बहती है। उसके बाद ये नदी जो है यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। साहिबी नदी को दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदी माना जाता है और ये एक मौसमी नदी है, सदा नीरा नहीं है। नेक्स्ट, टांगरी नदी। टांगरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो मोरनी की पहाड़ियों से है। हरियाणा के जो पंचकुला ज़िला में जो मोरनी की पहाड़ियाँ हैं
वहाँ से टांगरी नदी का उद्गम स्थल है। और जो टांगरी नदी है ये मुख्य रूप से अम्बाला ज़िले में बहती है। और टांगरी नदी मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिल जाती है। मीन्स ये मारकंडा नदी की सहायक नदी है टांगरी नदी। टांगरी नदी जो है मारकंडा में मिलने के बाद राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट, कृष्णावती नदी। कृष्णावती नदी जो है वो हरियाणा, दक्षिण हरियाणा से जो है हरियाणा में प्रवेश करती है। हरियाणा का जो दक्षिणी भाग है वहाँ से जो कृष्णावती नदी है वो हरियाणा में प्रवेश करती है। कृष्णावती नदी के जो बहाव क्षेत्र की बात करें तो ये राजस्थान के जो इंडस्ट्रियल एरिया नीमराना, हरियाणा के रेवाड़ी, कोसली, झज्जर सिटी में जो है ये बहती है कृष्णावती नदी। और अंत में जो है भद्रोह नाले में जाकर प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट, मारकंडा नदी। मारकंडा नदी का उद्गम स्थल जो है नाहन के पास शिवालिक की पहाड़ियों से है। और ये नदी मुख्यतः जो अम्बाला, कुरुक्षेत्र और शाहबाद में बहती है मारकंडा नदी। और मारकंडा नदी जो है वो सरस्वती नदी की सहायक नदी है। और इसमें बाढ़ के कारण जो है अत्यधिक निक्षेप पाए जाते हैं। मतलब जो नदी के किनारे वगैरह होते हैं वहाँ पे जो कंकड़, पत्थर, बजरी जो है वो जमा हो जाती है। नेक्स्ट, दोहन नदी। दोहन नदी दक्षिणी हरियाणा में बहती है। दक्षिणी हरियाणा के जो नारनौल के पास ढोसी नामक स्थल है वहाँ से दोहन नदी का उद्गम स्थल है। और इसके बाद ये साहिबी नदी के साथ मिलकर बहती है। और इस नदी का प्राचीन पौराणिक महत्व है दोहन नदी का। अब बात करते हैं हरियाणा की प्रमुख झीलों के बारे में कि हरियाणा में कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं, कौन कौन से ज़िलों में स्थित हैं और कौन सी झील किस कारण से प्रसिद्ध है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है सुल्तानपुर झील। हरियाणा की सबसे प्रमुख झील है सुल्तानपुर झील। और सुल्तानपुर झील जो है वो फर्रुख नगर में स्थित है। फर्रुख नगर गुरुग्राम में स्थित है। और यहाँ जो प्रवासी पक्षी पहुँचते हैं, मुख्यतः जो साइबेरियन सार्स है, उसके लिए सुल्तानपुर झील जो है वो प्रसिद्ध है। और उन साइबेरियन सार्स को देखने के लिए दूर दूर से जो सैलानी आते हैं, इसी कारण जो सुल्तानपुर झील है साइबेरियन सार्स के लिए ही हरियाणा की प्रमुख झीलों में से एक है। बड़खल झील हरियाणा प्रदेश की प्रसिद्ध झील है। फरीदाबाद ज़िले के पश्चिम में जो विशाल चट्टानी क्षेत्र फैले हुए हैं उनके मध्य में बड़खल झील जो है वो स्थित है। और ये जो झील है ये दिल्ली से लगभग 31 किलोमीटर तक, दिल्ली मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और वर्ष 1947 में सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बड़खल झील का जो है निर्माण करवाया गया था। ये मानव निर्मित झील है। अब सभी हरियाणा की सभी प्रमुख झीलों के बारे में एक रिव्यू देखते हैं। हरियाणा की ज़्यादातर जो झीलें हैं वो गुरुग्राम में स्थित हैं, जैसे कि दमदमा झील, खलीलपुर झील, सुल्तानपुर झील फर्रुख नगर की, कोटला झील और फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट की जो है बड़खल झील। तो प्यारे दोस्तों, HSSC के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं कंडक्ट करवाई जाती हैं उनमें नदियों से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चंस और जो झीलों से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी दबा लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।